से उन शब्दों को लिखना और बनाना भी आ गया होगा। तो बच्चों, इन मात्राओं को हमने अब तक एक एक करके अलग अलग सीखा था और अलग अलग ही इन मात्राओं के शब्दों को हमने अपनी नोटबुक में लिखा भी था। आज हम इन मात्राओं को एक साथ आपकी किताब में से करेंगे। कौन सी किताब में से करेंगे? आपकी व्याकरण की किताब। उसमें हमारा पाठ 3 है, मात्राएं। तो चलिए खोलिए अपनी व्याकरण की किताब यानी कि स्पर्श। खोलिए उसका पेज नंबर 13। इस पर सभी मात्राएं हमें एक साथ दी गई हैं। तो हम इन मात्राओं का एक साथ अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 3। बच्चों, ये है हमारा पाठ 3 मात्राएं। क्या है? पाठ 3 मात्राएं। देखिए, स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। यानी कि स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। जो व्यंजन होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, उनके साथ ही ये मात्राएं, ये स्वर मात्राएं बन के लग जाते हैं। ये आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि मात्राएं क्या होती हैं। चलिए हम एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं कि किस मात्रा क्या साउंड होता है। देखिए, ये है हमारा स्वर अ। ये हर व्यंजन में पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। यदि किसी व्यंजन में अ स्वर नहीं जुड़ा हुआ तो मतलब वो व्यंजन आधा है। जैसे कि देखिए, ये क व्यंजन ये है, इसके नीचे हलंत लगा है तो मतलब ये आधा है। क में अगर हम ये अ जोड़ देते हैं तो ये स्वर क पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो क में अ जुड़ने से ये क्या बन गया? पूरा क। और क से हमने क्या बना लिया? कमल। कमल। इसमें भी कोई मात्रा नहीं आई, खाली 3 शब्दों का जोड़ है। तो अब देखिए अगला स्वर हमारा क्या होता है। अगला स्वर है हमारा आ। स्वर पढ़े हैं आपने? अ के बाद हमारा अगला स्वर आता है आ। आम। ये है क में आ की मात्रा जुड़ गई, यानी कि आ जुड़ गया। तो ये आधा क आ की मात्रा के साथ पूरा हो गया। क्या बन गया? का बन गया। क्या बन गया? का। तो का से हमने क्या बना दिया? काम। तो ये शब्द क्या बन गया? काम। देखिए पिक्चर में औरत है, वो काम कर रही है ना, तो का से क्या बन गया? काम। स्वर के बाद हमारा अगला स्वर आता है ई। इमली। ये क आधा है तो हमने इसमें छोटी ई यानी कि ई इमली जोड़ दी। ई इमली की मात्रा जोड़ दी। कौन सी होती है ई इमली की मात्रा? ये आगे से। तो क में हमने छोटी ई की मात्रा जोड़ दी तो ये क्या बन गया? की। क्या बन गया? की। तो की से कौन सी पिक्चर है ये? किताब। की से क्या बन गया? किताब। छोटी ई के बाद हमारा अगला स्वर होता है बड़ी ई। कौन सा? बड़ी ई। बड़ी ई यानी ईख। तो आधे क में हमने बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी तो ये क्या बन गया? की। क्या बन गया? की से मिलाकर हम शब्द बनाएंगे तो ये कौन सी पिक्चर है? कील। क्या है ये? कील। तो की से मिलाकर हमने शब्द बनाया कील। समझ आ गई बड़ी ई तक मात्राएं? बड़ी ई के बाद हमारा अगला स्वर होता है ऊ।
कौन सा ऊ? छोटा ऊ। उल्लू। उल्लू की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली। तो ये आधा क है, आधे क में हमने ऊ जोड़ दिया, यानी ऊ की मात्रा जोड़ दी। तो ये क से क्या बन गया? कु। क्या बन गया? कु। तो कु से हम शब्द बनाएंगे। देखिए ये किसकी पिक्चर है? कुत्ता। क्या है ये? कुत्ता। तो हमने कु से शब्द बनाया कुत्ता। क्या है? कुत्ता। कुत्ता के बाद अब हमारा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है। बड़ा ऊ यानी कि ऊन। ऊन। तो आधे क में हम बड़े ऊ को जोड़ेंगे, लेकिन बड़े ऊ को नहीं, बड़े ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे। तो आधे क में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, तो ये आधा क मात्रा के साथ मिलकर क्या बन गया? कू बन गया। क्या बन गया? कू। तो कू से क्या कर रही हैं लेडी? कूटना। कूटना। तो ये क्या कर रही हैं? ये कूट रही हैं, किसी चीज को कूट रही हैं। तो ये क्या बन गया? कूटना। के बाद हमारा अगला स्वर है ए। क्या है? एडी। एडी की मात्रा क्या होती है? ये वाली। क्या होती है? ये। तो आधे क में हमने ए जोड़ा, ए की मात्रा जोड़ी, तो ये क से क्या बन गया? के बन गया। क्या बन गया? के। तो के से हम शब्द बनाएंगे। कौन सी पिक्चर है यहाँ पे? केला। क्या है ये? केला। तो क्या लिखेंगे? केला। केला। ए के बाद हमारा अगला स्वर आता है ऐनक। तो ए की मात्रा क्या होती है? ये वाली। किसी भी अक्षर के ऊपर दो मात्राएं, तो वो क्या होती है? कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है? वो ए। कौन सा? ए। तो क के साथ हमने ऐनक लगा दी, तो ये क्या बन गया? इसके ऊपर मात्रा लगाने से कै बन गया। क्या बन गया? कै। तो कै से कैलाश। कैलाश। इस लड़के का नाम कैलाश है। क्या बन गया? कैलाश। ए के बाद हमारा अगला स्वर होता है ओ। क्या होता है? ओ ओखली, यानी कि छोटा ओ। कौन सा ओ? छोटा ओ। तो आधे क के साथ हमने छोटे ओ की मात्रा लगा दी, ये वाली मात्रा, तो वो क्या बन गया? को। क्या बन गया? को। को से कौन सी पिक्चर है ये? कोयल। को से कोयल। ल। क्या बन गया? कोयल। अब ओखली के बाद आता है हमारा औरत, यानी कि बड़ा ओ। क्या होता है? बड़ा ओ। तो अब इस आधे क के साथ हमने औ की मात्रा क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन के ऊपर दो मात्राएं, तो क के साथ हमने औ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया? कौ। क्या बन गया? कौ। तो ये कौन सी पिक्चर है? कौवा। किसकी? कौवा। तो कैसे लिखते हैं कौवा? क को बड़ा ओ आ। तो ये क्या बन गया मिलाकर? कौवा। क्या बन गया? कौवा। अब बड़े ओ तक सारी मात्राएं हमने पढ़ ली हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया सबने? नेक्स्ट पेज पे है क के साथ जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं वे मात्राएं हैं, यानी कि जो पीछे हमने मात्राएं पढ़ी हैं उनके साथ जो जो भी स्वर यूज किए गए हैं, जो जो चिन्ह यूज किए गए हैं, वो उनकी क्या है? मात्राएं हैं। चाहे आ है, ई ऊ कोई भी है, तो वो क्या है? उनकी मात्राएं हैं।
हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा होता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले कि हर व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है। यदि अ स्वर नहीं होगा तो वो व्यंजन आधा होगा। तो अ जो स्वर होता है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं हो। देखिए इसी पेज के नीचे हमें रचनात्मक अभ्यास दिया गया है, यानी कि हमने जो मात्राएं जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो देखिए पहला क्या है, पहली पिक्चर है हमारी, ये क्या है, रुपए। क्या है, रुपए। नीचे लिखा हुआ है रुपए, रुपए। तो हमने इस पिक्चर का नाम यहाँ लिखना है और देखना है कि इसमें कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो कौन कौन सी मात्रा का हुआ है, उ की और ए की। तो जो भी मात्रा का प्रयोग हुआ है वो हमने इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो इसमें उ और ए का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ उ और ए लिखा हुआ। अगली पिक्चर देखिए, अगली पिक्चर कौन सी है हमारी, क्या बना हुआ है ये है माला। क्या है, माला। तो कैसे लिखेंगे माला, म आ ल आ माला। क्या बन गया, माला। तो इसमें कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, आ और आ, दोनों ही आ की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। आ, तो लिखिए माला और मात्राएं लिखिए आ और आ। माला के बाद अगला शब्द है हमारा, अगली पिक्चर है, क्या है, मैना। क्या है, मैना। तो कैसे लिखेंगे मैना, म ए की मात्रा न आ। क्या बन गया, मैना। क्या बन गया, मैना। तो इसमें कौन कौन सी मात्रा आ रही है, ए की और आ की। कौन सी, ए की और आ की। अगली पिक्चर है हमारी सेब। क्या है, सेब। तो सेब कैसे लिखते हैं, स को ए की मात्रा ब। क्या बन गया, सेब। क्या बन गया, सेब। अब सेब में कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, बताइए। सेब में हुआ है ओनली ए की मात्रा का प्रयोग। तो लिखिए ए की मात्रा। सेब के बाद हमारा अगला शब्द है, अगली पिक्चर है भालू। क्या है, भालू। तो कैसे लिखते हैं भालू, भ आ ल को बड़ा ऊ। क्या बन गया, भालू। क्या बन गया, भालू। तो कौन कौन सी मात्रा आई, आ की और बड़े ऊ की। कौन कौन सी, आ की और बड़े ऊ की। भालू के बाद अगली पिक्चर है हमारी, क्या है ये, किस चीज की पिक्चर बनी हुई है, ये है तोता। क्या है, तोता। तो कैसे लिखते हैं तोता, त को ओ की मात्रा, त को आ की मात्रा। क्या बन गया, तोता। तो इसमें कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, ओ की मात्रा और आ की मात्रा। ओ की मात्रा और आ की मात्रा। के बाद कुछ पिक्चर्स हमें इस अगले पेज पर भी दी गई हैं।
तो देखिए पहली पिक्चर क्या है? क्या है ये? चिट्ठी। क्या है? चिट्ठी। तो कैसे लिखेंगे चिट्ठी? च को छोटी ई, आधा ट के नीचे हलंत यानी कि ट आधा, ठ को बड़ी ई। तो ये क्या बन गया? चिट्ठी। क्या बन गया? चिट्ठी। तो इसमें कौन कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई, बड़ी ई। चिट्ठी के बाद हमारी अगली पिक्चर है औरत। क्या है? औरत। तो कैसे लिखेंगे औरत? औरत। तो अ को बड़ा औ, र त। क्या बन गया? औरत। क्या बन गया? औरत। तो इसमें कौन कौन सी मात्रा आ रही है? ओनली बड़े ओ की। बाद हमारी अगली पिक्चर क्या है? देखिए कौन सी है हमारी अगली पिक्चर? अगली पिक्चर है हमारी कुली। कौन है ये? कुली। इतना सारा सामान उठाया हुआ है ना इसने, तो सामान इतना कौन उठाते हैं? कुली। तो कैसे लिखेंगे कुली? क को छोटा ऊ, ल को बड़ी ई। क्या बन गया? कुली। क्या बन गया? कुली। तो बताइए कौन कौन सी मात्रा यूज हुई इसमें? क को छोटा ऊ और ल को बड़ी ई। तो दो मात्राएं हुई ना, छोटा ऊ और बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ी ई, ये दोनों मात्राएं इसमें यूज हुई हैं। पहला प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। नीचे लिखी मात्राओं तथा व्यंजनों को मिलाकर एक एक शब्द बनाइए। तो पहला व्यंजन क्या है? प। प के आगे मात्रा लगी है छोटा ऊ। क्या लगी है? छोटा ऊ। आगे है ल। तो प के साथ अगर हम छोटा ऊ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? पु। क्या बन जाएगा? पु। पु ल पुल। तो बन गया ना शब्द। लिखिए प को छोटा ऊ, ल। क्या बन गया? पुल। क्या बन गया? पुल। पुल के बाद हमारा अगला वर्ण है ब। ब के आगे मात्रा लगी है ए। तो ब को अगर हम ए की मात्रा से जोड़ देते हैं, यानी ब में ए की मात्रा लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? बे। बे र बेर। तो क्या बना? ब ए र बेर। क्या बन गया? बेर। तो बन गया ना शब्द। अगला देखिए म र। दो शब्द, दो वर्ण दिए गए हैं, उसके आगे ओ की मात्रा लगी है। तो ओ की मात्रा को अगर हम म में जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? मो। मो र। क्या बन गया? मोर। म और मोर। अगला देखिए, बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पे, ख है, र है। अब बड़ी ई की मात्रा अगर मैं र पे लगा देती हूँ तो क्या ये बन जाएगा? री। तो ये शब्द क्या बनेगा? खरी। क्या कुछ शब्द होता है खरी? नहीं। तो यही ई की मात्रा अगर मैं इस ख को लगाती हूँ तो क्या बन जाएगा? खी र खीर। तो लिखिए कैसे लिखते हैं? ख
ई र खीर। लिख लिया सबने खीर। अगला है खीर के बाद फ के आगे बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो फ को ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? फू। फू ल क्या बन गया मिलाकर? फूल। देखिए कैसे लिखते हैं। फ को बड़ा ऊ ल बन गया फूल। तो अभ्यास का पहला और दूसरा प्रश्न हमने कर लिया है। बच्चों, हमने आपकी व्याकरण की किताब में से पाठ 3 मात्राएं कर लिया है। उसके नीचे कुछ अभ्यास के प्रश्न भी दिए गए थे। उसमें से हमने 2 प्रश्न किए हैं, लेकिन आपको 2 ही प्रश्न नहीं करने हैं। आपको उसके आगे जो 3 प्रश्न और दिए गए हैं उनको भी कंप्लीट करना है। तो आपको 1 to 5 सारे क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है, इससे कि आपको सारी मात्राएं क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा मात्राओं का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।